किया। तो हरियाणा के लोग 500 के सिलेंडर के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए वोट दिया, सनातन के लिए वोट दिया, और भी बहुत सी चीजों ये आप कह रहे हैं। आप गृहिणी से पूछिए ना, जिनको 821 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, आप उनसे जाकर के पूछिए कि आप स्वच्छता से छोड़ना चाहती हैं या 500 रुपए में सिलेंडर आपको दिया जाए तो आप लेना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं PMFO न्यूज। इस समय सुशीला भवन हिसार खड़े हैं, जहां पे भाजपा प्रत्याशी परवीन पोपली का कार्यालय है, चुनावी कार्यालय। तो यहाँ पे हमारे साथ में हरीश चौधरी जुड़े हुए हैं, मीडिया सोशल मीडिया प्रभारी हैं प्रदेश के, हरियाणा के। तो इनसे परिचर्चा करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर के। पहले तो हरीश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत। तो आज क्या कार्यक्रम रहा? एक कार्यालय में बड़े स्तर की मीटिंग जो है भाजपा कार्यकर्ताओं की, नेताओं की तमाम की हुई है। देखिए, नगर निगम के चुनाव हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी कैडर जो है वो किसी भी चुनाव को हल्के में हम नहीं देख के चलते। तो सुबह से ही हमारे वार्ड प्रबंधन समिति की और नगर प्रबंधन समिति की 2 बैठकें आज सुबह से यहाँ हुई, जिसमें हमने अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देने का काम किया कि किस तरीके से इस चुनाव को आगे बढ़ाना है। उसी की बैठकें आज यहाँ चल रही हैं। तो हरीश जी, क्या मानते हैं इस चुनाव को लेकर के, मेयर पद के लेकर के, और MC भी आपने तमाम वार्डों 20 के 20 के अंदर अपने उम्मीदवार खड़े करे? देखिए, चुनाव बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, और मैं आपके माध्यम से पूरा आश्वस्त होकर ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं, कोई भी टक्कर में नहीं एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब लड़ाई हमारी सिर्फ मार्जिन की चल रही है। और मेयर प्रत्याशी की बात करें तो लोग चाहे शर्त लगा रहे हैं, चाहे आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी प्रकार की भी कोई भी चर्चा अगर शहर में हो रही है तो वो चर्चा जीत हार की नहीं हो रही, वो चर्चा सिर्फ इसी बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हमारे परवीन पोपली जी, उनका जीत का मार्जिन क्या रहेगा। क्या वो मार्जिन 50,000 का रहेगा, क्या वो 60,000 का रहेगा? कोई एक आधा अगर 40,000 भी कह देता है तो अतिशयोक्ति नहीं होती। मैं जिसके भी बातचीत करते हैं, जिसकी भी बाइट लेते हैं, भाजपा नेता ये कहता हुआ नजर आता है कि हम तो जीते बैठे। जी, तो जीते बैठे हैं तो इतने तामझाम की क्या जरूरत है? मैंने पहली लाइन में ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है या उसका आम कार्यकर्ता है, वो दोनों ही किसी भी चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते। आप देख सकते हैं कि हमारे बड़े से बड़े नेता भी उसी तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी उनसे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर जमीनी स्तर पर जहाँ भी दिशा निर्देश मिल रहे हैं उसको अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेयर पद के लिए तो संजीदा नजर आ रही है भाजपा, और MC चुनाव को लेकर के की क्या रणनीति बनाएगी? देखिए, सभी MCओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई गई है, जिनकी देख रेख में वो चुनाव लड़े जाएंगे, जिनमें से एक वार्ड नंबर 5 में मेरी भी जिम्मेवारी लगाई गई है। तो हम सब जहां हमारे संगठन ने हमारी जिम्मेवारी लगाई, तो हमारा फोकस सिर्फ उसी जगह पे रहेगा। हमारे लिए वही वार्ड हमारा हिसार है, वही हमारे मेयर की जगह है, वही सब कुछ है। जहां जहां जिन जिन कार्यकर्ताओं की, जिन जिन नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, किसी भी वार्ड को हल्के में नहीं लेके चल रहे। और हम जितने भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से खड़े हैं उनको एक तरफा विजय दिलाने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। तो ये है भाजपा के सोशल मीडिया हरियाणा प्रभारी हरीश चौधरी जी, और जिनसे हमने बात की, और भी जिन नेताओं से भाजपा के बात करेंगे तो सभी यही कहते नजर आएंगे कि जीत तो सुनिश्चित है। मार्जिन बढ़ाने के प्रयास जो है भाजपा कर रही हैं। भाजपा के नेता बहुत हैं और कार्यकर्ता बहुत हैं, लेकिन वोटर, आम वोटर भाजपा को कितना पसंद करके वोट दे करके इनका मार्जिन बढ़ाने का काम करते हैं, वो आम वोटर देखेगा। तो हाँ जी, हरीश जी बताइए। देखिए, मैं आम वोटर की आपने बात की, जय श्री राम, आम वोटर की आपने बात की, तो आम वोटर की बात पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चाहे लोकसभा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, चाहे आम आदमी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, या फिर जो ट्रिपल इंजन की सरकार जो ये बनने जा रही है, हरियाणा हिसार नगर की सरकार, तो उसके सभी जितने भी हमारे, चाहे नायब सिंह सैनी जी हो, मनोहर लाल खट्टर जी पहले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री रहे, या नरेंद्र मोदी जी, सभी ने आम जन के लिए इतने प्रयास किए, इतने काम किए। चाहे वो स्वच्छता अभियान की हम लोग बात कर लें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर लें, और भी जितने भी काम आप
मैं उंगलियों पे गिनवा भी नहीं सकता। तो आम जन आप मैं गिनवा देंगे काम। स्वच्छता अभियान की बात अभी आपने कही, हिसार पूर्णतः स्वच्छ नहीं हो पाया है, अब भी गंदगी के ढेर जगह जगह मिल पाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आप करते हैं, बहुत सारे ऐसे कांड हो रहे हैं, बहुत सारे रेप हो रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं कि ये सरकार जो है उसको नहीं बचा पाई है, अभी तक रोक नहीं पाई है, घटनाएं बहुत सारी घट रही है। मैं जवाब दे देता हूँ। जो हमारे जो प्रयास है, उन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं। आप आंकड़े उठाकर देखें, जो पहले की जो सरकारें रही थी, उन आंकड़ों में और आज के आंकड़ों में, तब के जो स्वच्छता अभियान की हम बात करते थे, देश में कितना आप देख सकते थे क्या होता था, और आज देश कहाँ है। आप उन सबको कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं, तो हम अपने प्रयासों पर खरा उतरने का काम करते हैं, और इस प्रयासों को हमने खत्म थोड़ी किया, अभी हम इनको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप पीछे की सरकार, सेंटर सरकार में जो चुनाव जीती भाजपा, हालांकि गठबंधन की सरकार है, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, भाजपा विधानसभा हरियाणा में चुनाव जीत पाई, लेकिन क्या उन चुनाव का असर जो है मेयर के लिए अगर देखते हैं तो पीछे आपकी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया, जिस मैनिफेस्टो को अभी तक 100 दिन की सरकार होने के बाद भी पूरा नहीं कर पाई है। लोगों को 500 रुपये सिलेंडर की बात उसमें लिखी गई थी, 2100 रुपये का भत्ता देने की बात कही महिलाओं को, लेकिन नहीं दे पाई। तो इसमें भी आपका क्या, ये चुनाव जो है अब की बार भी क्या इस तरह से कुछ दे करके बांट करके घोषणाएं करके सिर्फ चुनाव जीत सकती है? नहीं, मैं यहाँ आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जिस भी नेतृत्व ने जो भी वादा किया, उस पर खरा उतरे हैं हमेशा, और आगे भी उतरेंगे। जो भी हमारी बातें हमारे मैनिफेस्टो में थी, तो उसके लिए थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन हम उन वादों को बिल्कुल पूरा करेंगे। आप देखिए, जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए, उसके तुरंत बाद हरियाणा के चुनाव हो गए, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हो गए, उसके बाद दिल्ली के चुनाव हो गए। संगठन जैसे ही समय मिलता है, अपने विधानसभा में बैठ के उन चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करता है। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, हरियाणा की पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कहा है वो करेंगे, ये वादा है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, 500 रुपये सिलेंडर की बात की, मैंने बहुत सारे नेताओं से बातचीत की, तो उन्होंने कहा जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है उन्हीं को 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, जो कि आपने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भी 1,80,000 वालों को ही सिर्फ सिलेंडर देंगे। तो इसमें क्या उन वोटर्स के साथ में जिन्होंने ये कहा कि 500 रुपये का सिलेंडर भाजपा सरकार आएगी तो देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के लोग इतने सजग हैं, इतने जागरूक हैं कि जब सब्सिडी मिला करती थी सिलेंडर के ऊपर, तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे लाखों हरियाणा वासियों ने अपनी सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ने का काम किया। तो हरियाणा के लोग 500 के सिलेंडर के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए वोट दिया, सनातन के लिए वोट दिया, और भी बहुत सी चीजों। ये आप कह रहे हैं, आप गृहिणी से पूछिए ना, जिनको 821 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, आप उनसे जाकर के पूछिए कि आप स्वच्छता से छोड़ना चाहती हैं या 500 रुपए में सिलेंडर आपको दिया जाए तो आप लेना चाहते हैं, तो वो ज्यादातर आपको लेने वाले ही मिलेंगे, स्वच्छता से जो है अपनी सब्सिडी छोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। ये आपका अपना एक गढ़ा हुआ जो लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए मन गढ़ंत हो सकता है, लेकिन जनता का नहीं। ऐसे कहने से बात नहीं बनती। जो वादे किए, 500 सिलेंडर की बात की हमने, उज्ज्वला योजना की बात की, जहां बात की वहां निभाया है हमने। आप ऐसे बात नहीं कह सकते, जो कहा है वो किया है। क्यों नहीं करें भाई? 100 दिन की आपकी सरकार हो गई है, अभी तक लोग तरस रहे हैं 500 रुपए के सिलेंडर के। अब आप जो कह रहे हैं 1,80,000 वालों को देंगे, सबको दीजिए ना। फिर आपने अपने घोषणा पत्र में लिखना चाहिए था, अब की बार फिर लिख दीजिए कि भाई 500 रुपए 1,80,000 वालों को देंगे, वोट देखना कितना मिलता है फिर। चलिए, हमारे उच्च अधिकारियों का काम है, जो हमारे ऊपर जो हमारे बैठे हैं, वो अपने आप इस प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, इन चीज़ों को किस तरह से करना है, किस तरह से निभाना है, तो ये मेरे प्रोटोकॉल में तो आता नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल इनके बस की बात नहीं है। ये हरीश चौधरी जी हैं, ये सिर्फ मीडिया का कारोबार, सोशल मीडिया का कारोबार संभालते हैं, लेकिन फिर भी इनके कारोबार नहीं, विभाग संभालते हैं। विभाग संभालते हैं, और उसके अंदर जो भी है ये पार्टीगत नीतियां हैं, उनको अपने बढ़ावा प्रचार प्रसार करते हैं। आम जनता की मैं बात नहीं कहूँगा कि आम जनता तक वो कितना ले जाए, लेकिन आम जनता, हमने सोचा मीडिया से जुड़े हुए हैं तो साथी से इनके थ्रू ही सही उच्च जो नेता है उन तक ये बात पहुंचे कि आम जन को क्यों न 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाए। तो कि अगर कोई स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है तो हरीश जी छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, आप सबको दीजिए। स्वेच्छा से छोड़ने वाले आपने कहा ही है कि छोड़ देंगे, तो ये बात है। फिलहाल हम नगर निगम चुनाव को लेकर के परिचर्चा कर रहे थे। तमाम
तरह से भाजपा जो है चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारियों में मस्त है। बने रहिए पीएमएफओ न्यूज से, मैं रण सिंह पवार।